हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी नॉन मेडिकल टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एचपी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियोस, लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल हैव सेम ऑप्शन दे रखे हैं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन विल हैव सेम, आप सभी ने चूज कर लिया। तो दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम होता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई? एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज एनी एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। तो अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन दे रखे एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक रेडियस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, आप सभी ने चूज कर लिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर दैट इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the elements are arranged in order of their increasing atomic number। तो अगला क्वेश्चन है, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाई। तो सी वाटर को फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन, डिफ्यूजन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाई, आप सभी ने चूज कर लिया। तो सी वाटर को कन्वर्ट किया जाता है फ्रेश वाटर में बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर या फिर फ्रेश वाटर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिसैलिनेशन। देयर आर टू मेन मेथड इन डिसैलिनेशन। तो दो मेन मेथड होते हैं डिसैलिनेशन के लिए, एक होता है डिस्टिलेशन, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डिस्टिलेशन क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, डिस्टिलेशन इन्वॉल्व हीटिंग द सी वाटर टू क्रिएट स्टीम which is then condensed back into liquid form leaving the salt and other impurity behind। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टिलेशन में जो है, डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है भाई? डिस्टिलेशन में सी वाटर को हीट किया जाता है, जो स्टीम निकलती है उसको फिर कंडेंस किया जाता है, वहां से आपका फ्रेश वाटर निकल जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई? इन रिवर्स ऑस्मोसिस यूजेस प्रेशर टू फोर्स अ सी वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which allow water molecule to pass through while trapping the salt and other impurity। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, आपका फ्रेश वाटर यानी जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो पास हो जाता है, और जो सॉल्ट और अदर इम्प्योरिटी होती है वो पीछे रह जाती है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पीछे रह जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग ऑफ द एल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल कौन होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम या फिर सीजियम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग ऑफ द एल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। आप सभी ने चूज कर लिया। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है भाई सीजियम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अमंग ऑफ द एल्कली मेटल सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड देन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एल्कली मेटल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, यानी आपके एल्कली मेटल को देखते हैं, तो यहाँ पर लिथियम होता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो साइज आपका इंक्रीज होता जाता है, और आपकी जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है जब आपका साइज इंक्रीज होगा मेटल का। तो अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के कंसेप्ट को कौन सा थर्मोडाइनेमिक लॉ इंट्रोड्यूस करता है? ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, थर्ड लॉ या फिर सेकेंड लॉ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेकेंड लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपी क्या होती है? पहली बात है, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ मच एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। मोर द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम,
हायर द एंट्रोपी। तो जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा सिस्टम में उतना ज़्यादा एंट्रोपी हायर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म, यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भाई? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज, यानी इंट्रोड्यूस करता है भाई एंट्रोपी को, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट एज टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भाई? इफ टू सिस्टम आर बोथ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी zeroth law of thermodynamics established the transitive relationship between the temperature of multiple body in thermal equilibrium। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल। ऑप्शन दे रखे हैं लेड, टिन, जिंक या फिर मर्करी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मर्करी। तो ध्यान दीजिएगा अमलगम इज फॉर्म्ड व्हेन मर्करी मिक्स्ड विद अदर मेटल। तो ध्यान दीजिए ऑल मेटल जो है ये अमलगम बनाते हैं एक्सेप्ट आयरन भी नहीं बनाता है, प्लेटिनम भी नहीं बनाता है, टंगस्टन भी नहीं बनाता है और टेंटलम भी नहीं बनाता है। यानी ऑल मेटल एक्सेप्ट आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन एंड टेंटलम फॉर्म अमलगम विद मर्करी। और जो सिल्वर और गोल्ड का अमलगम होता है ये यूज होता है भाई टू फिल टूथ कैविटी इन डेंटिस्ट्री। तो अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंडेड विद द फंक्शनल ग्रुप, यानी ब्यूटेनॉन पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंडेड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनॉन। ऑन मतलब कीटोन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीटोन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रोडेंटिसाइड। तो रोडेंटिसाइड क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अ मेडिसिन टू किल वर्म, a medicine to kill animal, a lubricant, a pesticide। तो जल्दी से चूज कर लीजिए व्हाट इज रोडेंटिसाइड। आप सभी ने चूज कर ले तो रोडेंटिसाइड एक पेस्टिसाइड है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अ पेस्टिसाइड। तो अगला क्वेश्चन है द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज, यानी एटॉमिक थ्योरी का इन्वेंटर कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जोहन डाल्टन, हॉर्न डाल्टन होगा, जोहन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज। आप सभी ने चूज कर लिया तो इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज जोहन डाल्टन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। ऑप्शन दे रखे हैं एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एज ऑफ फॉसिल, डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्योरिटी ऑफ द मेटल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। आप सभी ने चूज कर लिया तो रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या एस्टिमेट किया जाता है? एज ऑफ फॉसिल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना करते हैं, उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।